ये है MGM यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र का। इधर 36th NCQC का प्रेजेंटेशन 2022 में हो रहा है 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। हम लोग जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ वो NCQC औरंगाबाद चैप्टर 2022 का एक प्रेजेंटेशन हमारा टीम की तरफ से। महोदय, आप सभी गुणीजन ये प्रेजेंटेशन जरूर देखें और सुने, यही हमारा मकसद है। चलिए हम आप लोगों के पास ये प्रेजेंटेशन उपस्थापन कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। शुरू करने से पहले सभी क्वालिटी ग्रुप को हम प्रणाम करते हैं। चलिए हम हमारा फैक्ट्री लेके चलते हैं। भारत में आज से रखा हमारा फैक्ट्री है, इसमें से हमारा फैक्ट्री दुर्गा चकलिया पूर्व मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। हमारा कारखाना पता मिस्टर सलीम कुमार पान हमारा कंपनी में स्ट्रेंथ है ऑफिसर 175, स्टाफ एंड वर्कमैन 495 और कॉन्ट्रैक्टर वर्कमैन 173। हमारा कंपनी 5S, थाईलैंड, TPN, ISO 9001, ISO 14001, TS 16949 बहुत सारे कोर्स लेकर चलते हैं। हमारा कंपनी दो तरह का फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्रियल, दूसरा ऑटोमोटिव। जमीन से चलने वाली गाड़ियों से लेकर घर तक और उड़ान से लेकर सबमरीन तक ये इस्तेमाल होता है। ये हमारा ग्लोबल प्रेजेंस है जो इस स्लाइड में हम लोग ने दिखाया है। हमारा कंपनी में बहुत सारे QC और LQC टीम है, जिसमें से हमारा टीम LQC जो 20 अप्रैल 2014 में फॉर्मेशन हुआ था। अभी तक 12 प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व कर चुका। हफ्ते में एक बार हम लोगों ने मीटिंग अरेंज की। चलिए महोदय, हम हमारा झंकार परिवार से परिचित करते हैं। मैं लीडर शोभित पात्र, मैं डिप्टी लीडर प्रणब माइती, मैं मेंबर अरुण कुमार घोष, मैं मेंबर जगत दास, मैं मेंबर तापस जाना, हमारा कोऑर्डिनेटर सुचित्रा मंडल, डेस्टिनेटर अभिषेक सिंह। ये हमारा एग्रीमेंट है हम लोगों का। हम लोगों ने CCQC 2014, 15, 16, 18 और 22 में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड कैटेगरी अवार्ड मिला। और 2018 में हम लोगों ने NCQC पार्टिसिपेट किया, वह RS एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। महोदय, ये हमारा कंपनी का बहुत सारी जगह है, जैसे कि कास्टिंग, टेस्टिंग, रीडिंग। हमारा टीम का एक्टिविटी हर जगह पे रहता है। महोदय चलते चलते आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है LQC का मतलब लीन क्वालिटी साथी। लीन का मतलब छोटा दुबला लेकिन काम करने का क्षमता रहता, मतलब लेस इन्वेंटरी, लेस मनी। DK सुरेश जी ने 2010 NTPC पार्लियामेंट पहली बार इम्प्लीमेंट किया था। उसका एक प्रिंसिपल है D for define, M for measure, A for analysis, I for improve, C for control। अब चलिए QC और LQC का विभेद के बारे में जानकारी देते हैं। QC में कंपनी असली लाभ करता है और LQC में प्रगति और आत्मसंतुष्टि का है। QC में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सभी मेंबर को एक साथ बुलाना पड़ता है और LQC में कोई एक मेंबर प्रॉब्लम एरिया में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। QC में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 12 स्टेप है, LQC में डिमांड पद्धति से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हमारा कंपनी काइजेन LQC और QC का एक आइडिया इस लाइन में दिखाया है। चलिए हम चलते चलते आगे बढ़ते। प्रॉब्लम को सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। उसके बाद प्रॉब्लम को चारों भागों में विभाजित, A, B, C, A by K। ये कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है वो सुपरवाइजर और हम लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। B कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है वो मिडिल मैनेजमेंट का सहायता लेना पड़ता है और C कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है वो हायर मैनेजमेंट का सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है और इम्पोर्टेंट पेपर्स भी लगता है। और A by K LQC टीम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर कैटेगरी मनी के लॉस के हिसाब से हम लोगों ने 21 प्रॉब्लम चुना। उसमें से 4 प्रॉब्लम LQC टीम कैसे सॉल्व किया है। उसके बाद ये कैटेगरी सभी प्रॉब्लम को पहले इकट्ठा किया। उसमें सभी मेंबर ने ध्यान भी दिया, देखा
P16 जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम को अभी सभी मेंबर ने चुना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मॉनिटरी लॉस वहां पर उसका भी एक पहचान बनाया है जो इस स्लाइड में दर्शाया है। हमारा जो प्रॉब्लम है मोटराइज्ड वैक्यूम पंप को बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, और हमारा जो थीम है ब्रेकडाउन को कम करना। हमारा एलटीसी टीम उस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश किया, बाद में उस प्रॉब्लम को रजिस्टर करने के लिए मैनेजमेंट के पास गया, उनको दिखाया, देखने के बाद उसकी तरफ से इजाजत भी मिल गई। ये हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सेल पहले हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन में जाता है, उसके बाद हीट सीलिंग मशीन में जाता है, बाद में वेल्ड सीम ट्रिमिंग मशीन में जाता है, बाद में एयरली टेस्टिंग मशीन में जाता है, सीरियल नंबर पंचिंग होकर फाइनली असेंबल हो जाता है। और हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो हीट सीलिंग मशीन में ही है। महोदय, प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स में जानकारी देता हूँ। हीट सीलिंग होता है बिलोमीटिंग मशीन पे। बिलोमीटिंग मशीन पे सेल बनता है, यानी बैटरी बनता है। ये सेल कंटेनर, लीड और एलिमेंट, यही तीन चीज लेकर बनता है। बिलोमीटिंग मशीन पे कंटेनर और एलिमेंट का हीट सीलिंग होता है। जब हीट सीलिंग होता है उसी टाइम वैक्यूम का जरूरत होता है। ये वैक्यूम देता है मोटराइज्ड वैक्यूम सिस्टम। जब हीट सीलिंग होता है उसी टाइम ये वैक्यूम सिस्टम फेलियर होता है। यही हमारा प्रॉब्लम है। महोदय, इस प्रॉब्लम का प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है, फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन जारी होता है, और इसका मेंटेनेंस करने के लिए इंपोर्टेड स्पेयर लगता है, और इसका अवसर में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है। और इस इम्पैक्ट का जो एनालिसिस हम लोगों ने ढूंढा है वो है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम होना और प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ब्रेकडाउन को कम करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना है, सेल रिजेक्शन को कम करना है, और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। महोदय, हमारा जो उद्देश्य है उस प्रॉब्लम को 80% सॉल्व करना। चौथे हफ्ते में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मिलकर एक प्रपोज मास्टर चार्ट बनाया। प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ब्रेकडाउन आवर्स पर सेल रिजेक्शन का एक चार्ट बनाया। देखा जाए तो अप्रैल मंथ में 5 घंटा ब्रेकडाउन हुआ था, मई मंथ में 8 घंटा ब्रेकडाउन हुआ था, जून में 6 घंटा, और सेल रिजेक्शन अप्रैल मंथ में 210, मई मंथ में 200, जून में 190। उसके बाद हम लोगों ने मंथली एक्सपेंस और ईयरली एक्सपेंस का एक चार्ट बनाया। बाद में 4W1H मेथड भी यूज किया। Who QC member in the respective shift? What? Controlling the maintenance. Where? Battery heat sealing machine. When? Battery heat sealing. How? Through root cause analysis and action. महोदय, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सिलेक्शन किया है उसको एनालिसिस करते हैं। हमने सभी टीम मेंबर बैठ के फिर एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी कारण ढूंढा है। सभी कारणों को 4 भागों में विभाजित किया है, पीपी, प्रोविजन, प्लेस और प्रोसेस के हिसाब से। उसका फिजिकल डायग्राम भी बनाया है महोदय। उसका सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट द्वारा विभाजित करके फिर एक बार हम लोगों ने फिजिकल डायग्राम बनाया है, जिधर नॉन सिग्निफिकेंट को हटा दिया है और सिग्निफिकेंट को रखा। ये सभी सिग्निफिकेंट कारण हमारा रूट कॉज है। वो है डैमेज ऑफ एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर, फ्रीक्वेंट वैक्यूम फॉल्ट एयर इशू, एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर नीड टाइमली रिप्लेसमेंट, इंपोर्टेड फिल्टर और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। महोदय, हम सभी टीम मेंबर बैठ के फिर एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा कॉस्ट, डिलीवरी, स्क्रैप, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रैंकिंग चार्ट बनाया है। उसका पैरामीटर एनालिसिस किया है। पैरामीटर एनालिसिस करने के बाद महोदय हम लोगों ने वाई एनालिसिस भी किया है। Why frequent failure of vacuum pump? ड्यू टू डैमेज ऑफ एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर, Why damage of air oil separator filter? ड्यू टू नॉट टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर, Why not timely replacement of filter? ड्यू टू टाइमली नॉट अवेलेबल ऑफ स्पेयर, Why not timely available of spare? ड्यू टू हाई लीड टाइम ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर। महोदय, हम लोगों का जो वाइटल रूट कॉज मिला वो है डैमेज ऑफ एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर। महोदय,
ये है हमारा मोटराइज वैक्यूम सिस्टम पुराना वाला। जिधर मोटर रहता है, ऑयल टैंक रहता है, फैन रहता है और एयर एंड सेपरेटर फिल्टर रहता है। ये है एयर एंड सेपरेटर फिल्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बाहर से आना पड़ता है। बाहर से आने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने फिर एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम लोगों का जो फाइनल उत्तर मिला था वो डैमेज ऑफ एयर एंड सेपरेटर फिल्टर, और उसका जो सॉल्यूशन मिला हम लोगों ने वेक्टराइज्ड वैक्यूम पंप चेंज करके न्यूमेटिक वैक्यूम पंप लगाया। ये हमारा इंडस्ट्रियल हेड को दिखाया और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रूवल भी ले लिया। महोदय, ये हमारा ट्रायल इंप्लीमेंटेशन है। एक मशीन पे हम लोगों ने एक सोलेनॉइड भाग और एक न्यूमेटिक मशीन लगाया। हमारा जो न्यूमेटिक मशीन है वो उसमें कोई मोटर का काम का जरूरत नहीं है, उसका एनर्जी नहीं लगता, उसका वेट भी बहुत कम है, उसको इजी हैंडलिंग करना पड़ता है और उसका ऑयल और फिल्टर भी नहीं रहता है, और मंथली उसका कोई मेंटेनेंस का जरूरत नहीं रहता है, और उसका दाम बहुत कम है, ओनली 45,000। ये हमारा रिप्लेसिंग कंपोनेंट्स है जो इस स्लाइड में हम लोगों ने दर्शाया है। ये हमारा डेवलपमेंट सॉल्यूशन है। जो पहले हमारा वैक्यूम के लिए मोटराइज्ड वैक्यूम पंप था, अब वो चेंज करके हम लोगों ने एक न्यूमेटिक वैक्यूम पंप लगाया। ये न्यूमेटिक पंप 2 में लगाया था, इसीलिए इसका 90,000, और पहले मोटराइज्ड वैक्यूम पंप था 2 लाख का था, इसका 4 लाख। हम लोगों ने मैन पावर कॉस्ट सेविंग किया लगभग 1,44,000, सेल रिजेक्शन लगभग 6 लाख और ईयरली स्पेयर कंजम्पशन लगभग 1,80,000 किया था। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा मॉडिफिकेशन चार्ज लगा 1,000 रुपये। मंथली देखा जाए 77,000 प्रॉफिट हो सकता है और ईयरली देखा जाए 9.3 लाख लगता है। देखिए महोदय, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ब्रेकडाउन आवर्स और सेल रिजेक्शन कितना कम हो महोदय? ये हमारा रिकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट है। पहले देखिए इस स्लाइड में हम लोगों ने दिखाया जब वैक्यूम का जरूरत होता है, जब लीड और कंटेनर माउंटिंग होता है तब ये पैक हो गया। आप देखिए हमारा बैटरी सही से बन रहा है। हम लोगों का जो टेंजिबल गेन मिला है 9.23 लाख से 1 मशीन। हम लोगों का जो इंट्रांजिबल गेन मिला है, इस सिस्टम से कोई रोटरी पार्ट नहीं है, इसलिए वैक्यूम सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होता है। इस सिस्टम से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बिल्कुल कम हो गया है, मेंटेनेंस मैनपावर का कॉस्ट कम हो गया है, मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, सेल रिजेक्शन वैक्यूम सिस्टम के लिए कम हो गया है, और इधर ऑयल और फिल्टर नहीं है। हमारा जो एडिशनल बेडरूम में मिला वो है बेटर टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, मोर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट और हाई कॉन्फिडेंस। ये हमारा प्रॉब्लम हमारा हेड अकाउंट्स के पास दिखाया और उससे ये अप्रूवल महोदय। ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसीलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड पे चेक और एक्टिव से फॉलो करने की महोदय। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव माइलस्टोन चार्ट बनाया। जिस हफ्ते में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा लिया था उसी हफ्ते में ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने टूल्स एंड टेक्निक यूज किया, वो है डाटा कलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्म, एक पैडो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, एक्टिविटी चार्ट और पाई चार्ट। चलिए महोदय चलते चलते फिर से हम लोगों ने 21 प्रॉब्लम चुना था, उसमें से 4 प्रॉब्लम हम लोगों ने काइचन तरह सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम सिलेक्ट किया, वो है न्यूमेटिक मशीन। हमारा जो रूट कॉज मिला था वो डैमेज ऑफ एयर सेपरेटर फिल्टर, और उसका जो सॉल्यूशन मिला वो है मोटराइज्ड वैक्यूम पंप चेंज करके हम लोगों ने न्यूमेटिक वैक्यूम पंप लगाया। मंथली देखा जाए 77,000 प्रॉफिट है और ईयरली देखा जाए 9.23 लाख प्रॉफिट। महोदय, हम लोगों ने कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ NCQC औरंगाबाद चैप्टर, QC कोलकाता चैप्टर, हमारा कंपनी का मुख्य अधिकारी, हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट और हमारा यूनियन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और ऑल अदर फ्यूचर मेंबर। वो सर अब हम रुके नहीं है। हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम था वही हमारा फ्यूचर और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो है वेस्टेज ऑफ रिकवरी वेस्ट। टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। महोदय, आप सभी गुणीजन धीरज के साथ हमारे प्रेजेंटेशन देखा, परखाया और सुना। अगर आपका मन में कोई सुझाव है तो स्वागत है। धन्यवाद।